मोदी साहब ने बहुत बढ़िया काम किया। गुदुलियाँ गोल है, बोलने वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन जो पढ़ाई करते हैं बच्चे उनको माँ बाप को आप एक बार अपना कैमरा ले जाके दिल्ली के एक केंद्रीय विद्यालय में और एक राजकीय विद्यालय में दोनों जाके देखिए, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे जाएगा। हमारे क्षेत्र में एक भी कहीं से कहीं तक केंद्रीय विद्यालय नहीं था। आज सादरा के अंदर केंद्रीय विद्यालय बन के आ गया, उसके साथ साथ वहाँ बच्चों का एडमिशन हो गया, आज बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे मनोज तिवारी जी का जो वायदा है, एक स्कूल खजूरी खास पे और दूसरा केंद्रीय विद्यालय बुराड़ी के अंदर बनने जा रहा है। एक समय कांग्रेस का था जहाँ केंद्रीय विद्यालय हमारे क्षेत्र में थे नहीं, आज हम देख रहे हैं तो हमारे क्षेत्र में 3-3 केंद्रीय विद्यालय हो जाएंगे आने वाले समय। लोगों की मानसिकता एक हो चुकी है कि हम अच्छा पैसा खर्च करेंगे, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे, लेकिन वो नैतिक जिम्मेदारी ये नहीं समझते कि हम सरकारी स्कूलों को ही अच्छा क्यों नहीं बनवा सकते। जब नेताओं को हम वोट देते हैं, सरकारों को हम अपना टैक्स देते हैं, तो फिर हम अच्छे स्कूल क्यों नहीं ले सकते। बड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि अपने हक की लड़ाई को जनता लड़ना भूल चुकी है। वो जाति मजहब के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे तो लड़ना चाहती है, मगर बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए नहीं लड़ना चाहती है। कटु सत्य कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने शिक्षा के अंदर क्या काम करा है, तो ये भी तो सवाल उठता है। क्या कहेंगे? सही बात है। हाँ, क्या काम करा आपके हिसाब से? मोदी साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है। क्या काम करा है? मोदी जी ने क्या काम नहीं किया आप तो कि ये काम नहीं हुआ। तीन चीजें बता दीजिए जो मोदी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए करी हो। हाँ, की है ना शिक्षा। पहला बताइए। टीचर है वगैरह सब ने डाली है ना, उन्होंने भर्ती भी दिलाई है ना, लोगों ने कितना किया गोपाला उसमें। पहले खबरें रोज आती हैं कि टीचरों के पद खाली हैं, नहीं, सीटें पूरी नहीं भरी गई। वो तो है, देखो ये दुनिया है, गुदुलियाँ गोल है, बोलने वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन जो पढ़ाई करते हैं बच्चे उनको माँ बाप को पूछो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। आप कहाँ के रहने वाले? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से? राजस्थान में कैसा काम चल रहा है शिक्षा? बहुत बढ़िया है। भजन लाल शर्मा जी बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं, पाँव पे खड़े है, जब भी बोले जब हाजिर है बंदा। ऐसा नहीं कि भाई वो नेता है वो है तो वो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सीधा। एनरोलमेंट दर बताइए। क्या राजस्थान में एनरोलमेंट दर बताइए स्कूलों की? अभी इतना तो मैं थोड़ा बहुत दिन हो गया बाहर। मतलब बच्चे कितने जाते हैं स्कूलों में? क्या मतलब जो एक अमीर आदमी का बच्चा है, रईस का बच्चा है, नेता का बच्चा है, सब गवर्नमेंट में जाते हैं। सब हमारे यहाँ सब गवर्नमेंट में पढ़ते हैं। एक का नाम बताइए, एक मंत्री का नाम जिसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाता है। देखो मैं छोटे से गांव से हूँ, तो हमारे गांव में कोई मंत्री सरपंच, हमारे गांव के सरपंच खाली होते हैं और उनका बच्चा ऑलरेडी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्कूल ही नहीं है दूसरा, तो क्या करेंगे? कौन बोलता नहीं है? आपको 5 से 6 स्कूल बता दो, लेकिन जो आप जो गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे ना तो आपको 30 बच्चे मिलेंगे, और जो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे ना आपको 30,000 बच्चे मिलेंगे वहाँ पे। तो मतलब प्राइवेट में सुविधा अच्छी है इसलिए जाते हैं? हाँ जाते हैं। प्राइवेट में सुविधा अच्छी है ना। तो आप मानते हैं ना कि मतलब गवर्नमेंट से अच्छे प्राइवेट है? जी मानता हूँ मैं। तो मतलब क्यों है? मतलब आज भी मतलब इतने साल हो गए सर, पढ़ाई अच्छी होगी तो क्यों नहीं बच्चे जाएंगे गवर्नमेंट? बात तो यही है कि सरकार, मेरा मानना तो ये है, आप एक बार अपना कैमरा ले जाके दिल्ली के एक केंद्रीय विद्यालय में और एक राजकीय विद्यालय में दोनों जाके देखिए, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे जाएगा। उसके साथ आप कह रहे हो कि मोदी सरकार ने क्या कार्य करे। मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा से आता हूँ, जहाँ के सांसद माननीय मनोज तिवारी जी हैं। हमारे क्षेत्र में एक भी कहीं से कहीं तक केंद्रीय विद्यालय नहीं था। आज सादरा के अंदर केंद्रीय विद्यालय बन के आ गया, उसके साथ साथ वहाँ बच्चों का एडमिशन हो गया, आज बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ अगले 5 साल में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारे मनोज तिवारी जी का जो वायदा है, एक स्कूल खजूरी खास पे और दूसरा केंद्रीय विद्यालय बुराड़ी के अंदर बनने जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए गर्व की बात है कि एक समय कांग्रेस का था जहाँ केंद्रीय विद्यालय हमारे क्षेत्र में थे नहीं, आज हम देख रहे हैं तो हमारे क्षेत्र में 3-3 केंद्रीय विद्यालय हो जाएंगे आने वाले समय में। एक तैयार है, 2 अभी पेंडिंग पड़े। तो जैसे आप ये काम बता रहे हैं, जैसे अगर ये दिल्ली का काम है, दिल्ली राजधानी है, यहाँ पे जाहिर सी बात है सुविधाएं बहुत अच्छी हैं बाकी राज्यों के मुकाबले, लेकिन अगर आप यूपी की बात करें जहाँ पे एनरोलमेंट दर ही बहुत नीचे है, या मध्य प्रदेश की बात कर ले, या बिहार की बात कर ले, या झारखंड की बात कर लें, तो ये जो इलाके पूर्वांचल के यहाँ पर ऐसा क्यों है? देखो इसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ सरकार की थोड़ी कमियाँ। वो कमियाँ इस प्रकार से कि जो टीचर स्कूल में भेजे गए हैं वो योग्यता के अनुसार भेजे गए हैं या फिर धांधलेबाजी। सच्चाई कड़वी सच्चाई जो गवर्नमेंट की है, अगर वो टीचर जा रहे हैं वो पढ़ाई धांधलेबाजी है, मैं मानता हूँ आपकी बात, बिल्कुल धांधलेबाजी है, लेकिन बात यह है कि जब धर्म के नाम पर जब लोग सड़कों पर उतर आते हैं तो आप शिक्षा के नाम पर क्यों सड़कों पर नहीं उतरते और गवर्नमेंट से क्यों मांग नहीं करते कि भाई हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी उसको शिक्षा मिले? इस पर बात क्यों नहीं होती? देखो लोगों की मानसिकता एक हो चुकी है कि हम अच्छा पैसा खर्च करेंगे, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे, लेकिन वो नैतिक जिम्मेदारी ये नहीं समझते कि हम सरकारी स्कूलों को ही अच्छा क्यों नहीं बनवा सकते। बिल्कुल, जब नेताओं को हम वोट देते हैं, सरकारों को हम अपना टैक्स देते हैं, तो फिर हम अच्छे स्कूल क्यों नहीं ले सकते। लेकिन सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि अपने हक की लड़ाई को जनता लड़ना भूल चुकी है। वो जाति मजहब के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे तो लड़ना चाहती है, मगर बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए नहीं लड़ना चाहती है। कटु सत्य है। जब नीट के ऊपर जब प्रदर्शन हो रहे थे तब भी यहाँ पे लोगों को दुत्कारा जा रहा था कि भाई जो सरकार विरोधी लोग हैं ये ऐसे है ये वैसे है,
देखो लेकिन इस पर क्या कहेंगे? नीट के ऊपर भी कार्रवाई देखो फिर बाद में सरकार ने की और कमेटी भी बनाई, जांच के भी आदेश हुए और कुछ गिरफ्तारियां भी उसमें हुई है, उसका स्वागत भी करते हैं। अगर सरकार स्वच्छ वातावरण वाली है तो इसी प्रकार से कार्रवाई भी करेगी, और अगर धांधलेबाजी वाली है तो शुरू से जैसे धांधलेबाजी होती आई वो आती ही रहती, वो रुकती नहीं। लेकिन आप देखोगे मोदी सरकार में एक कमेटी भी बनाई गई और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी करा गया, उन पर कार्रवाई भी जारी है। चलिए, तो आप देख रहे थे यहाँ पर न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज।